हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है ऑलवर्डी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पीएचपी में कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। अगर कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो कॉन्स्टेंट सेम जैसे हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं टेम्परेरी मेमोरी में कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए, सेम वैसे ही हम कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस इतना है कि जब आपने देखा होगा कि वेरिएबल में हम वैल्यू कुछ दे देते थे, वेरिएबल को डिफाइन कर देते थे, उसके बाद भी हम क्या कर सकते थे, हम वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते थे नई वैल्यू से। पर अगर बात करें कांस्टेंट्स की तो कांस्टेंट में क्या होता है कि अगर आपने एक बार कांस्टेंट डिफाइन कर दिया उसके बाद आप कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि कांस्टेंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं पीएचपी में। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए तो हम क्या करते थे, हम डॉलर सिंबल लगा के उसके आइडेंटिफायर का नाम लिख देते थे। पर अगर बात करें हम इसकी कांस्टेंट्स की, तो कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तरीका तो है कि आप डिफाइन फंक्शन का यूज़ कर लो, और दूसरा है कि आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर लो। तो अगर बात करें डिफाइन की, तो डिफाइन जो फंक्शन है उसमें हमें 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। वैसे तो 2 ऑप्शन है, आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला पैरामीटर होगा इसमें आपके कांस्टेंट का नेम। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप जब भी किसी कांस्टेंट का नेम लिखो तो आप अपर केस में लिखो। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइट अंडरस्कोर नेम, ये मेरे कांस्टेंट का नेम हो गया। अब इसको वैल्यू देनी है तो मैं दूसरा पैरामीटर डालूंगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया allbuddy.com। तो अभी मैं 2 पैरामीटर डाल रहा हूँ। अब इसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए मैं लिखूँगा एको एंड अपने कांस्टेंट का नेम। इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमको हमारे कांस्टेंट में जो वैल्यू है वो दिखा रहा है। अब बात करते हैं कि तीसरा पैरामीटर क्यों है। तो देखिए वैसे तो क्या होता है कि वैसे जब भी हम कोई कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो वो केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे मैं इसको नेम को स्मॉल लेटर्स में लिख दूँ तो देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है अनडिफाइंड कांस्टेंट। ओके, बट अगर मैं इसको केस इनसेंसिटिव बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूंगा, तीसरा पैरामीटर डाल दूंगा। तो अब इसको चला के देखते हैं। तो अब देखो हमको वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो तीसरा पैरामीटर है डिफाइन में, वो यूज़ होता है कि अगर आपने कांस्टेंट को केस इनसेंसिटिव बनाना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कांस्टेंट है वो केस सेंसिटिव होगा। ये हमने एक तरीका देख लिया कांस्टेंट को डिफाइन करने का। अब मैं दिखाता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका सिंपल है, आप लिखोगे कॉन्स्ट कीवर्ड, देन लिखोगे अपने कांस्टेंट का नेम, देन उसकी वैल्यू। और यहाँ पे भी सेम कर देते हैं। नहीं, इसको भी एक बार चला के देख लेते हैं। तो देखिए हमको वैल्यू दिखा रहा है allbuddy.com, यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट में अपने लिखी है। तो ये तरीका था कांस्टेंट को डिफाइन करने का एंड फेच करने का। जैसे कि हमने डिफरेंस देखे, पहला डिफरेंस तो यही है कि इसको डिफाइन करने का तरीका अलग है, और दूसरा क्या है कि इसकी हम वैल्यू जो हमने एक बार इनिशियलाइज कर दी उसको आप चेंज नहीं। और जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि आप जब भी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं आपको डॉलर सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे कांस्टेंट जो पीएचपी में वो ग्लोबली एक्सेसिबल होते हैं। उसको ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे आपने कांस्टेंट डिफाइन किया तो आप असेस नहीं कर सकते। आप थ्रू आउट प्रोग्राम पूरे के पूरे स्क्रिप्ट में आप कहीं भी उसको असेस कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। आई होप आज की इस वीडियो में आपको कांस्टेंट्स के बारे में जानने को मिला होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन है या फिर किसी वीडियो को लेकर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई नोन या फिर फ्रेंड पीएचपी सीखना चाहता है तो आप उसको रेकमेंड कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।